नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका आरपीएससी फर्स्ट ईयर की परीक्षा में एक टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान एवं मुग़ल, और उसमें बाकायदा विशेष शासकों का नाम दिया है। तो उन शासक विशेष के बारे में हम चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि उनके बारे में क्या महत्वपूर्ण है, जिससे कि आरपीएससी फर्स्ट ईयर का जो हिस्ट्री का पेपर है, आपका पहला पेपर, वो आपका सही जाए। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री के मैंने कई सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आरपीएससी हिस्ट्री फॉर फर्स्ट ग्रेड प्लेलिस्ट चेक करें। उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और आसानी से आप उनको देख सकते हो। तो आइए हम बात करें, आज का जो टॉपिक है राजस्थान एवं मुग़ल। देखिए, इस टॉपिक में हम जो विशेष नाम दिए हैं राजाओं के, उन्हीं राजाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला जो नाम दिया है वह दिया है महाराणा सांगा। देखिए, महाराणा सांगा ने खातौली का युद्ध 1517 में किया इब्राहिम लोदी के साथ, जो दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ चुके हैं। दिल्ली सल्तनत वाले टॉपिक में आता है कि राणा सांगा और दिल्ली सल्तनत के क्या संबंध थे। और बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ इब्राहिम लोदी के साथ। इन दोनों युद्धों में महाराणा सांगा विजयी हुए और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। लेकिन विशेष जो हमें पढ़ना है वो राजस्थान में मुग़लों के साथ क्या संबंध रहे हैं, इनके बारे में पढ़ना है। देखिए, गागरोन का युद्ध होता है 1519 में, जिसमें मालवा का महमूद खिलजी द्वितीय पराजित होता है। ये याद रखें, महमूद खिलजी द्वितीय पराजित होता है इसमें गागरोन के युद्ध में, और महाराणा सांगा विजयी होते हैं। फिर बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 को। बाबर का सेनापति ख्वाजा मेहदी पराजित हो जाता है। तो बाबर का सेनापति पराजित होता है। बाबर ने सीधा युद्ध नहीं किया बयाना के युद्ध में 16 फरवरी 1527 को, जिसमें राणा सांगा विजयी होते हैं और बाबर का जो सेनापति है ख्वाजा मेहदी, वह क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और फिर एक निर्णायक युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 को रूपबाज भरतपुर में लड़ा जाता है, जिसमें राणा सांगा क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। और बहुत सारे राजपूत शासक राणा सांगा के साथ लड़ते हैं, लेकिन फिर भी बाबर अपनी तोप पद्धति के कारण वो क्या हो जाता है, जीत जाता है। और इस जीत के साथ बाबर भारत में अपनी मुग़ल सत्ता को क्या कर लेता है, स्थापित कर लेता है। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की क्या होती है, हार होती है। और यदि डेट पूछी जाए तो खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध लड़ा गया। आगे हम अगले जो शासक के बारे में बात करते हैं, जिनके मुग़लों के साथ बहुत बड़ी झड़प हुई है और आजीवन वो मुग़लों के विरुद्ध लड़ते रहे हैं, और राजस्थान के बहुत ही शौर्यवान परंपरा के प्रतीक रहे हैं, और वह शासक है महाराणा प्रताप। देखिए, महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप याद रखेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ। कुंभलगढ़ के कहाँ हुआ? बादल महल में 9 मई 1540 को। इनके बचपन का नाम क्या था? कीका था। बहुत सारी परीक्षा में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे आप। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका था। अकबर ने इनको मुग़ल अधीनता स्वीकार करने के लिए कुछ राजाओं का जो शिष्टमंडल है, उसके जो मंत्रीगण हैं, उसके अधीन रहने वाले जो शासक हैं, उनको उसने भेजा। तो उसको याद रखने का तरीका है जमा भटो। क्या याद रखने का तरीका है? जमा भटो। सबसे पहले आए जलाल खां सितंबर 1572 में आए, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुग़ल अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। फिर आए, माँ से बन जाएगा मान सिंह, जून 1573 में। मान सिंह आते हैं, महाराणा प्रताप से कहते हैं कि आप मुग़ल अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन महाराणा प्रताप इनको ही जो हिंदू विरोधी मानकर इनसे भी कह देते हैं कि हमें मुग़ल अधीनता स्वीकार नहीं है, आप यहाँ से जाइए, हमें किसी भी कंडीशन पर मुग़लों की अधीनता हमें स्वीकार नहीं है। और तीसरे राजा हैं भगवंत दास सितंबर 1573 में आए, और इन्होंने भी मुग़ल अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हमें किसी भी कंडीशन पर मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं है। और चौथे राजा हैं राजा टोडरमल,
दिसंबर 1573 में आए और ये अंतिम में आए मनाने के लिए। तो इन सभी राजाओं के ग्रुप को कहा जाता है अकबर का शिष्टमंडल, जिसे हम याद रखते हैं जमावटो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो आरएस की परीक्षा हो, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हो। तो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो पहले कौन आया? जलाल खां। फिर उसके बाद कौन आया? मान सिंह। उसके बाद कौन आया? भगवंत दास। और सबसे बाद में आए टोडरमल। जलाल खां कब आए? सितंबर 1572 में। मान सिंह कब आए? जून 1573 में। भगवंत दास कब आए? सितंबर 1573 में। और टोडरमल कब आए? दिसंबर 1573 में। लेकिन महाराणा प्रताप ने सभी को लौटा दिया और कहा कि हमें किसी भी प्रकार से मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं है। आगे हम बात करें महाराणा प्रताप और अकबर के प्रतिनिधि मानसिंह के मध्य। देखिए 2 डेटें दी हुई हैं, 18 जून भी राइट है और 21 जून भी राइट है। दोनों राइट हैं, एक स्टेट बोर्ड की किताब में है, एक एनसीईआरटी में है। तो कोई सी भी आप डेट याद रख सकते हो, 18 या 21 जून 1576 को महाराणा प्रताप के प्रतिनिधि मानसिंह और अकबर के प्रतिनिधि मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पेपरों में पूछा जाता है। कौन सा है? हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की ओर से लूना व रामप्रसाद हाथी और मानसिंह के जो हाथी का नाम था मर्दाना हाथी। हल्दी घाटी के युद्ध में हराबल दस्ते की जो नेतृत्व करता थे वो थे हकीम खां सूरी, और चंदावल दस्ते के जो नेतृत्व करता थे वो थे पूंजा भील। ये दोनों ही पेपर में एज इट इज पूछे जाते हैं कि हराबल दस्ते का नेतृत्वकर्ता कौन था और चंदावल दस्ते का नेतृत्वकर्ता कौन था। तो हराबल दस्ते के नेतृत्वकर्ता थे हकीम खां सूरी और चंदावल दस्ता के नेतृत्वकर्ता थे पूंजा भील। और हराबल दस्ते के मानसिंह की तरफ से जो हराबल दस्ते का नेतृत्व करते थे सैयद हासिम, और इनकी तरफ से गजराज व रणबंदर हाथी का भी क्या किया गया? उपयोग किया गया। तो ऐसे याद रखो, महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में 2 हाथी लड़ रहे थे, लूना व रामप्रसाद हाथी, लूना व रामप्रसाद हाथी। और जो मानसिंह की तरफ से 3 हाथी लड़ रहे थे। एक तो जिस हाथी पर मानसिंह स्वयं बैठा हुआ था उसका नाम है मर्दाना हाथी, और 2 अन्य थे गजराज व रणबंदर। लेकिन इस युद्ध का परिणाम यह होता है कि महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है और यह युद्ध अनिर्णायक रहता है। यानी कि इतिहासकारों का बहुत मतभेद है कि इस युद्ध में किस पक्ष की विजय हुई थी और किस पक्ष की हार हुई थी। तो यहाँ पर कोई निश्चित तथ्य निकल कर नहीं आता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई महाराणा प्रताप की हार हुई थी या मानसिंह की हार हुई थी। तो इतिहासकारों में मतभेद होने के कारण अभी तक इसका कोई निर्धारण नहीं हो पाता है कि कौन विजयी हुआ और कौन हार गया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का जो प्रिय घोड़ा था चेतक, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी समाधि बलीचा हल्दी घाटी राजसमंद में स्थित है। मेहतर खां ने जब ये युद्ध चल रहा था तो मेहतर खां ने जो अकबर की सेना की तरफ से लड़ रहा था, झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह स्वयं सेना लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय जब ये युद्ध चल रहा था तो महाराणा प्रताप जीत रहे थे। लेकिन चूँकि युद्ध में कैसा भी छल कपट करना भी मान्य होता है, तो उसी तरह से मेहतर खां ने एक झूठी अफवाह फैला दी कि भाई बादशाह सेना लेके आ रहे हैं। तो राजपूत सेना को ये लगा कि भाई जो मुग़लों की सेना है वो बहुत बड़ी थी, उनका मनोबल थोड़ा गिरने लगा और मुग़लों का मनोबल दोबारा से बढ़ गया। पर फिर भी यह युद्ध क्या रहा? अनिर्णायक रहा। इस युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से जाना है। जैसे इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है कर्नल जेम्स टॉड। देखिए ये नाम जो हैं वो हम परीक्षा में भूल सकते हैं, या हमें हो सकता है कि हमें परीक्षा में पूरी तरह से ये नाम याद ना रह पाएँ। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे टी से बनता है थर्मोपल्ली और टी से बनता है टॉड, ठीक है। तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। खमनौर का युद्ध अबुल फजल यानी अब्दुल खाता है, तो अब्दुल से अबुल फजल बन जाएगा, तो खाता है इसे खमनौर का युद्ध। और गोगुंदा का युद्ध बदायूनी, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं बदायूनी गो, तो गो से बन जाएगा गोगुंदा का युद्ध। और अब्दुल कादिर बदायूनी ने
इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। इस युद्ध में अब्दुल कादिर बदायूनी क्या था, उपस्थित था, और इसने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को भी क्या किया था, रंगा था। कि इसका कोई प्रण रहा होगा कि मुझे राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगना है, तो बदायूनी ने अपनी दाढ़ी को क्या किया था, रंगा था। तो अगर हम दोबारा रिवाइज करें कि हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। खमनौर का युद्ध किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है, बदायूनी ने कहा है, जो इस युद्ध में उपस्थित था। आगे हम बात करें तो महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ का युद्ध किया 3 अप्रैल 1578 को, जिसमें शाहबाज खां विजयी हुआ और कुंभलगढ़ के दुर्ग को इनके द्वारा जीत लिया जाता है। और फिर एक युद्ध होता है जो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, लंबे समय तक चलता है, अक्टूबर 1582 को। इसकी डेट याद रखना, पूछी जाती है। अक्टूबर 1582 को, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, इसे दिवेर का युद्ध कहते हैं। अमर सिंह ने सुल्तान खां को मार दिया, और अमर सिंह इतनी वीरता से लड़ा था कि सुल्तान खां और घोड़े में जो उसने भाला फेंक के मारा था, वो क्या हो गया था, उन दोनों के शरीर के आर पार हो गया था। तो दोस्तों, एक बार हम महाराणा प्रताप को पूरा रिवाइज कर लेते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ। बचपन का नाम कीका था। अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। आगे हम बात करें तो हल्दीघाटी का युद्ध 18 या 21 जून 1576 को हुआ, महाराणा प्रताप अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह के बीच। महाराणा प्रताप की तरफ से 2 हाथी, मान सिंह की तरफ से 3 हाथी। मान सिंह जिस पर बैठा हुआ था मर्दाना हाथी, उसके अलावा गजराज और रणमंदर हाथी। मान सिंह की तरफ से हरावल दस्ते का जो नेतृत्व है वो सैयद हासिम ने किया, और महाराणा प्रताप की तरफ से हरावल दस्ते का नेतृत्व हकीम खां सूरी ने किया। चंदावल दस्ते का नेतृत्व पूंजा बीन ने किया। चेतक की समाधि बलीचा हल्दीघाटी राजसमंद में है। मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैलाई थी, यानी ये प्रश्न पूछा जा सकता है किसने झूठी अफवाह फैलाई थी कि बादशाह स्वयं सेना लेके आ रहे हैं, तो मेहतर खां ने फैलाई थी। और इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने। खमनौर का युद्ध किसने कहा है, अबुल फजल ने। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, जो इस युद्ध में उपस्थित था। कुंभलगढ़ का युद्ध होता है 3 अप्रैल 1578 को, जिसमें शाहबाज खां क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। और दिवेर का युद्ध 1582 अक्टूबर 1582 में होता है, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। और अमर सिंह ने जो महाराणा प्रताप का जो सूबेदार था सुल्तान खां, उसको क्या कर दिया था, मार दिया था। आगे हम बात करें दोस्तों, तो अगले जो राजा हैं सिलेबस के अनुसार जो तीसरे राजा दिए हैं, महाराणा राज सिंह फर्स्ट। महाराणा राज सिंह फर्स्ट मेवाड़ के शासक बने 10 अक्टूबर 1652 को। कब बने, 10 अक्टूबर 1652 को मेवाड़ के शासक बनते हैं। और इनका जो मतभेद है वह चारोमती से विवाह को लेकर औरंगजेब से चला, और 2 अप्रैल 1679 को हिंदुओं पर औरंगजेब ने क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। देखिए, अकबर ने हिंदुओं पर जजिया कर को समाप्त कर दिया था, और औरंगजेब ने 1679 में 2 अप्रैल 1679 में हिंदुओं पर दोबारा से जजिया कर लगा दिया था। उत्तर भारत में औरंगजेब का प्रतिरोध करने वाला एकमात्र यदि कोई शासक था तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे, जिन्होंने जो मुगल और मेवाड़ की जो संधि हुई थी उसका पालन करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, और इसी झील पर राज प्रशस्ति है, जिसे रणछोड़ भट्ट ने लिखा है। राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति कहा जाता है। तो राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा राज सिंह फर्स्ट ने। महाराणा राज सिंह फर्स्ट ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, और राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति है, जिसे रणछोड़ भट्ट ने लिखा है, संस्कृत भाषा में है, संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। महाराणा राज सिंह फर्स्ट की जो छतरी है वह कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और उस समय यदि औरंगजेब का उत्तर भारत में किसी ने प्रतिरोध किया था तो वो कौन थे, एकमात्र राजा थे महाराणा राज सिंह। अगले जो राजा हैं जिनका मुगलों से संबंध रहा है वह हैं आमेर जयपुर के राजा मान सिंह। 12 वर्ष की आयु में 1562 में अकबर की सेवा में ये चले गए थे। इनका पहला अभियान रणथंभौर अभियान था 1569 में। 2 मुग़ल बादशाह के साथ इन्होंने काम किया है, अकबर व जहांगीर के साथ मान सिंह ने काम किया है। और अकबर द्वारा इनको 2 उपाधि दी गई थी, फरजंद और राजा की उपाधि दी गई थी। और अकबर द्वारा इनको सर्वोच्च मनसब 7000 मनसब भी क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। देखिए, मनसब प्रथा
मुग़ल दरबार में स्थान को प्रदर्शित करती थी। लोगों को जो अलग-अलग जो राजा थे, उन जिन्होंने मुग़लों की अधीनता स्वीकार की थी, तो मुग़लों ने उनको मनसब प्रदान किए थे। तो मान सिंह को 7000 मनसब दिए थे और अकबर का मान सिंह से विशेष लगाव भी रहा है अपने जीवन में, क्योंकि 12 वर्ष की आयु में 1562 में ही अकबर की इन्होंने क्या की थी, सेवा की थी और इन्होंने मुग़लों की तरफ से कई सारे युद्ध भी लड़े। पहला अभियान रणथंभौर अभियान 1569 में किया और 2 मुग़ल बादशाहों के समय में ये मुग़ल सेवा में रहे, अकबर और जहांगीर। अकबर द्वारा उनको उपाधि दी गई फरजंद और राजा की। अगले जो राजा हैं वह हैं राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन, देखिए राव चंद्र सेन मारवाड़ के एक बहुत प्रमुख राजा हैं, जिन्होंने मुग़लों का आजीवन क्या किया था, प्रतिरोध किया था। इन्हें भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का पथ प्रदर्शक भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कभी भी मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की और हमेशा मुग़लों का क्या किया, विरोध किया और मुग़लों से कहा कि हम आपकी अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे, आप हमारे ऊपर कभी भी राज नहीं कर सकते। इसीलिए इनको भूला बिसरा राजा कहा है, क्योंकि ये लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए थे। मारवाड़ का प्रताप कहा है क्योंकि जो काम महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में किया है वही काम इन्होंने मारवाड़ में किया है और प्रताप का इनको पथ प्रदर्शक भी माना जाता है। देखिए 3 नवंबर 1570 को नागौर दरबार लगता है और नागौर दरबार में जो अलग अलग राजा थे उनके द्वारा कहा जाता है कि भाई आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए। तो इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर के नाराज़ होने पर ये वहाँ से निकल जाते हैं और भाग जाते हैं। पहले जाते हैं भद्राजूण पाली गए, फिर सिवाना बाड़मेर गए, फिर सोजत पाली चले जाते हैं, फिर सरवणा चले जाते हैं और अंतिम राठौड़ शासक हैं राव चंद्र सेन, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, क्योंकि इनके बाद जो भी शासक आते हैं उन्होंने सबने अकबर की अधीनता क्या कर ली थी, स्वीकार कर ली थी। तो इस तरह से राव चंद्र सेन का भी अपने आप में एक ऐसे राजपूत राजा रहे हैं जिनका एक विशेष अपना इतिहास रहा है कि अकबर के शासनकाल में इन्होंने कभी भी मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की है। आगे हम बात करते हैं बीकानेर के राय सिंह। देखिए बीकानेर के राय सिंह कल्याणमल राठौड़ के पुत्र थे। इनको राजपूताने का कर्ण और मुग़ल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मुग़लों की क्या की थी, हमेशा सहायता की थी और जहांगीर ने इन्हें 5000 का मनसब दिया था। राय सिंह प्रशस्ति जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है और इन्होंने आजीवन मुग़लों की क्या की थी, सेवा की थी। तो बीकानेर के राय सिंह जो हैं वो आजीवन मुग़लों की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो आइए दोस्तों हम एक बार सबको रिवाइज कर लेते हैं। महाराणा राज सिंह फर्स्ट शासक कब बने, 10 अक्टूबर 1652 को। चारुमती से विवाह को लेकर औरंगजेब से इनका विवाद रहा। 2 अप्रैल 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। महाराणा राज सिंह फर्स्ट के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण कराया, जिसके किनारे पर राज प्रशस्ति है, जैसे रणछोड़ भट्ट ने लिखा है, संस्कृत भाषा में है, संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। उत्तर भारत में औरंगजेब का प्रतिरोध करने वाले एकमात्र जो शासक थे वो कौन थे, महाराणा राज सिंह फर्स्ट थे और कुंभलगढ़ दुर्ग में इन्होंने छतरी का निर्माण कराया। अगले राजा हैं मानसिंह, जो आमेर जयपुर के हैं। 12 वर्ष की आयु में 1562 में अकबर की सेवा में चले गए। पहला अभियान रणथंभौर अभियान 1569 में किया। 2 मुग़ल बादशाहों के साथ काम किया, कौन कौन, अकबर और जहांगीर। अकबर के द्वारा इनको फरजंद और राजा की उपाधि दी गई और इन्हें 7000 मनसब प्रदान किया गया। आगे हम बात करें राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन ने मुग़लों का आजीवन प्रतिरोध किया। इन्हें भूला बिसरा राजा कहा गया, मारवाड़ का प्रताप कहा गया और प्रताप का पथ प्रदर्शक भी इनको कहा जाता है। इनके समय पर नागौर दरबार लगता है 3 नवंबर 1570 को और जिसमें इन्होंने मना कर दिया कि हम अकबर की अधीनता का स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। पहले जाते हैं भाद्राजूड़ पाली में, फिर सिवाना बाड़मेर में, सोजत पाली में जाते हैं, फिर सरवणा में चले जाते हैं और उसके बाद ये लगातार भटकते ही रहते हैं और अपना जो मारवाड़ का शासन है वो लगातार कर नहीं पाते हैं, इसीलिए इनको मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहा गया है। अंतिम राठौड़ शासक हैं जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। और आगे हम बात करें बीकानेर के राय सिंह। बीकानेर के राय सिंह जो हैं वो राव कल्याणमल राठौड़ के पुत्र थे। इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। राजपूताने का कर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे पूछा जाए तो किसको कहा जाता है, बीकानेर के राय सिंह को। मुग़ल साम्राज्य का स्तंभ भी कहा जाता है। जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया और राय सिंह प्रशस्ति कहाँ पर है, जूनागढ़ बीकानेर में है।
और आजीवन इन्होंने मुग़लों की क्या की थी, सेवा की थी। मुग़लों की सेवा करने के कारण, मुग़लों का साथ देने के कारण इनको मुग़ल साम्राज्य का क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं समझता हूँ जहाँ तक कि हमने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना रहे। और राजस्थान व मुग़लों में क्या संबंध रहे हैं, इन राजाओं के क्या क्या संबंध उनके साथ रहे हैं, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा जो क्लास है अच्छे से समझ में आई होगी। और अन्य वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे कि आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो पहला पेपर है उसका पूरी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।